पहले तो आपका मेरे ऑफिस में स्वागत है। राधे राधे। वाह 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 वाह। मैंने सुना कथा बहुत अच्छी सुनाते हो आप। ठीक। तो कुछ आपकी कथा तो लंबी है मगर थोड़ा सा कुछ हमारे लोगों के लिए, मेरे दोस्तों के लिए कुछ सुनाइए। कथा से मैं 1-2 मिनट का आपको सुनाता हूँ। जी। मैं अभिनव अरोड़ा अपने दोनों हाथ जोड़कर आप सबको प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर आए हुए सभी लोगों का मैं अभिवादन करता हूँ। जो भी प्रभु श्री राम की कथा सुनने के लिए आता है वह सदा प्रणाम एवं आदर के योग्य होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। जय। सबसे पहले तो मैं आप सबको बतला दूं कि मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ। हो सकता है आप सबको इस बात का अजूबा लग रहा हो। इतना छोटा सा बच्चा जो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा है वह हमसे ज्ञान में अधिक कैसे हो सकता है। तो मैं आप सबको बतला दूं कि मैं आपसे किसी भी तरह से बड़ा नहीं हूँ, न ही उम्र में, न ही ज्ञान में और न ही सोच में। ये मेरे प्रभु श्री राम की कृपा ही तो है जो उन्होंने मुझे अपना भक्त बनाया। मैंने जो भी कुछ कहा, जो भी कुछ कह रहा हूँ और जो भी कुछ कहूँगा वो एक श्री राम भक्त होने के नाते ही कहूँगा। अब हम कथा शुरू करें। कथा शुरू करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि राम मंदिर और अयोध्या जी की कथा जानना जरूरी क्यों है। क्योंकि हम इसको तभी अच्छे से सुन और समझ पाएंगे जब हम इसके महात्मा को समझेंगे, इसके महत्व को समझेंगे। हमारे शास्त्र कहते हैं कि माता और मातृभूमि यह दोनों स्वर्ग से भी ऊपर होती है। तो यदि हम साधारण मनुष्यों की जन्मभूमि स्वर्ग से ऊपर होती है तो प्रभु श्री राम की जन्मभूमि तो कई स्वर्गों से ऊपर हुई ना। हम हिंदुओं के लिए तो, हम सनातनियों के लिए तो प्रभु श्री राम का नाम भी स्वर्ग जैसा ही है। आइए अब कथा शुरू करते हैं। यह सृष्टि एक चक्र में चलती है। इसका निर्माण होता है, ये अपना जीवन काल पूरा करती है और फिर प्रलय के साथ नष्ट हो जाती है। प्रलय के बाद इसका पुनः निर्माण होता है। ये तो हम सब जानते ही हैं कि ब्रह्मा जी इस सृष्टि की रचना करते हैं। भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु इस सृष्टि को संभालते हैं और भगवान महेश यानी कि भगवान शंकर इस सृष्टि का विध्वंस कर देते हैं। इस सृष्टि के पहले मनुष्य हुए राजा मनु, वो पूरी पृथ्वी के राजा थे। उनके पुत्र हुए इक्ष्वाकु, उन्होंने अपनी राजधानी बनाई अवधपुरी। इक्ष्वाकु वंश सबसे प्रतापी वंश माना गया है, जिसमें एक से बढ़कर एक ऐसे प्रतापी महान राजाओं का जन्म हुआ जिनको सदियों तक पूजा गया। इक्ष्वाकु वंश का नाम पड़ा, इक्ष्वाकु वंश को नाम दिया गया सूर्यवंश। इसी सूर्यवंश में जन्म हुआ राजा रघु, राजा दिलीप, राजा भागीरथ, राजा हरिश्चंद्र, राजा दशरथ और हमारे सनातन के सबसे बड़े आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ। अवधपुरी ही आगे चलकर अयोध्या कहलाई। अयोध्या में दशरथ जी के घर जन्मे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। वाह क्या बात है। क्या उम्र है बेटा आपकी? 10 वर्ष। 10 वर्ष। और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 5th। कितना कमाल। कैसे?